देश में बीते दिन 18,833 नए कोरोना केस मिले, जिससे अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 3 करोड़ 38 लाख हो गई है। ये लगातार 12वां दिन है जब कोविड के नए मामले 30,000 से भी कम हैं। पिछले 24 घंटे में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 6,215 की कमी आई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से लखीमपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले राहुल गांधी ने एयरपोर्ट पर ही धरना दिया। प्रशासन की तरफ से लखीमपुर जाने की इजाजत मिलने के बाद भी राहुल के धरने को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल पर कहा कि उत्सव दूसरों के जीवन की कीमत पर नहीं हो सकता। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये दूसरों के जीवन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। देश में मुख्य समस्या प्रतिबंधों को लागू करने की है। किसी भी व्यक्ति को किसी एक वर्ग को नाखुश नहीं करना चाहिए। अदालत ने रोक के बावजूद पटाखों में प्रतिबंधित सामग्रियों के इस्तेमाल पर कंपनियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम आपको ऐसी सामग्रियों को गोदाम में भी रखने की इजाजत नहीं देंगे। जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को इस साल का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटलिसिस पर रिसर्च के लिए इन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। सरकार ने नॉन गजेटेड रेल कर्मियों को 78 दिन का बोनस देने का फैसला किया है। इसका फायदा 11,56,000 कर्मचारियों को होगा। इस पर सरकार कुल 1,985 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। तालिबानी नेता अनस हक्कानी ने महमूद गजनबी की कब्र का दौरा किया। गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमला किया था। कुख्यात हक्कानी नेटवर्क के तालिबान के नए आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई अनस हक्कानी ने गजनबी को एक प्रसिद्ध मुस्लिम योद्धा करार दिया। केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट एसएस यानी सुपर स्पेशलिटी परीक्षा इस साल पुराने पैटर्न के तहत ही होगी। एसेंशियल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि नया पैटर्न अगले साल से लागू होगा। केंद्र सरकार ने पुराने पैटर्न से परीक्षा के आयोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट से 2 महीने का समय मांगा है। मध्य प्रदेश में मुरैना के बानमोर में उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ बड़ा हादसा हो गया। उनकी गाड़ी डंपर में पीछे से घुस गई, जिसके मौके पर ही 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 15 रुपए की बढ़ोतरी की है। दिल्ली मुंबई में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत अब 899.50 रुपए हो गई है। 5 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत अब 502 रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अरविंद त्रिवेदी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हमने अरविंद त्रिवेदी को खो दिया है, जो न केवल एक असाधारण अभिनेता थे बल्कि जनसेवा के प्रति जुनूनी थे। भारतीयों की कई पीढ़ियां उन्हें रामायण टीवी के धारावाहिक में उनके काम के लिए याद करेंगी।